अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 50 है और क्लास नंबर 50 में सूरतुन नस्र को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, ये है सूरतुन नस्र। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़ेगा। सूरतुन नस्र मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से यहाँ तक इस आयत को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा और आप कोशिश करिएगा कि जिस तरह अल्फाज को पढ़ा जाए आप भी उसी तरह अल्फाज को पढ़िएगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। 4 मरतबा। अब इस आयत को यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। 4 मरतबा। यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं और 4 मरतबा आप पढ़िएगा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर। 4 मरतबा।
अब इन 3 अल्फाज को पढ़ेंगे। इन्नहु कान तव्वाबा, इन्नहु कान तव्वाबा, इन्नहु कान तव्वाबा। क्या मतलब? यहाँ पर देखें, ये छोटा सा तो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो तो है ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है। इसका मतलब ये है कि ये तो आयत के दरमियान किसी जगह पर आ जाए तो वहाँ वक्फ़ करना बेहतर है। और तो के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक और अलामत दिखाई देगी। ये जो अलामत है ये अलामत वक्फ़ुन नबी की अलामत है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस अलामत का मतलब यह है कि इस जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत के दौरान वक्फ़ फरमाया था। तो उम्मती को भी चाहिए कि जहाँ पर वक्फ़ुन नबी की अलामत हो वहाँ पर वो वक्फ़ करे। लेकिन वक्फ़ुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर वक्फ़ करना मुस्तहब है। मुस्तहब उस काम को कहते हैं कि अगर उस काम को करें तो सवाब होगा, अगर उस काम को ना करें तो गुनाहगार नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए या नहीं। तो इसका आसान सा जवाब ये है, अगर किसी को लगता है कि वो एक सांस में पूरी आयत को नहीं पढ़ सकता तो उसे चाहिए कि यहाँ पर वक्फ़ कर ले। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो एक सांस में पूरी आयत को पढ़ सकता है तो वो बेशक एक ही सांस में पूरी आयत को पढ़ ले। अब यहाँ से यहाँ तक इस पूरे सबक को एक मरतबा मैं पढ़ूंगा और आप समाअत कीजिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरह इन्नहु कान तव्वाबा। इस सबक को आप अपने तौर पर इतनी मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए।